भाई ये दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है, 5 दिन तक अलग सिर्फ मुझे ही क्यों रहना पड़ता है। एक बच्ची का जन्म हुआ, एक बच्ची का जन्म हुआ, देखो फिर खुशियां छाई थी। एक बच्ची का जन्म हुआ, देखो फिर खुशियां छाई थी। एक अंधेरे कमरे में पिता उसका घबराया था, माँ की आंखें भी छलक आई थी। एक अंधेरे कमरे में पिता उसका घबराया था, माँ की आंखें भी छलक आई थी। बेटी पैदा हुई है, देखो घर में लक्ष्मी आई है। बेटी पैदा हुई है, देखो घर में लक्ष्मी आई है। पर चिंता उसकी उसके माँ बाप को सताई है। माँ ने कहा सुन बेटी, माँ ने कहा सुन बेटी, तू खुलकर सपने देखना, तेरे पंखों को उड़ान मैं दूंगी। माँ ने कहा सुन बेटी, तू खुलकर सपने देखना, तेरे पंखों को उड़ान मैं दूंगी। जहाँ तू चैन से जी सके, तुझे वो खुला आसमान मैं दूंगी। पर दरअसल माँ खुद पिंजरे में कैद थी। माँ खुद पिंजरे में कैद थी, माँ ने आसमान तक ना देखा था। माँ खुद पिंजरे में कैद थी, माँ ने आसमान तक ना देखा था। माँ के सपने अधूरे थे, पर वो बेटी के सपने पूरे करना चाहती थी। माँ के सपने अधूरे थे, पर वो बेटी के सपने पूरे करना चाहती थी। जो आसमान उसने ना देखा था, वो बेटी को दिखाना चाहती थी। अब इस सब के बीच वो छैल छबीली लड़की बड़ी हुई। इस सब के बीच वो छैल छबीली लड़की बड़ी हुई। उसने सोचा अब ना अंधेरों में कुड़ना है, उसे तो पंख फैलाकर उड़ना है। अब ना अंधेरों में कुड़ना है, उसे तो पंख फैलाकर उड़ना है। पर यहाँ उड़ान है बड़ी मुश्किल, पर यहाँ उड़ान है बड़ी मुश्किल। यहाँ आसमान के भी खरीदार हैं, आंखों में उसकी सपने हजार हैं, पर उसे नहीं है खबर यहाँ सपनों के भी बाजार हैं। यहाँ सपनों के भी बाजार हैं। गुजरते वक्त के साथ वो नहीं जानती थी कि उस पर बहुत उंगलियां उठने वाली थी। गुजरते वक्त के साथ वो नहीं जानती थी कि उस पर बहुत उंगलियां उठने वाली थी। पर अफसोस, उसमें से कुछ उंगलियां उसके अपनों की होने वाली थी। अब उसे एक युद्ध लड़ना था। अब उसे एक युद्ध लड़ना था। चाहे कुछ हो जाए, उसे हर हालत में आगे बढ़ना था। पहली बार महीना आया था। पहली बार महीना आया था, 3 दिन तक वो बिस्तर से उठ ना पाई थी। पहली बार महीना आया था, 3 दिन तक वो बिस्तर से उठ ना पाई थी। उस समय वो थोड़ी डरी, थोड़ी सहमी, थोड़ी सी घबराई थी। पर सवालों की तो वो दुकान है, पर सवालों की तो वो दुकान है। दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई भाई के पास। उसने भाई से कहा, भाई ये दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है। भाई ये दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है, 5 दिन तक अलग सिर्फ मुझे ही क्यों रहना पड़ता है। अब सुनते हैं भाई ने क्या कहा। भाई ने कहा बेशरम। भाई ने कहा बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती। ऐसी बातें लड़कियां भाइयों को नहीं बताती। उस दिन के बाद से वो अपना दर्द सिर्फ माँ दीदी को बताती थी। उस दिन के बाद से वो अपना दर्द सिर्फ माँ दीदी को बताती थी। दर्द कितना भी हो भाई के पास कभी ना जाती थी। अब जैसे कि मैंने कहा था, छैल छबीली लड़की तो बेचारी तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर उसकी पहचान बताऊं तो तेज हंसना, गलत बात पर लड़ जाना। तेज हंसना, गलत बात पर लड़ जाना, हंसते हंसते फिर सबको हंसाना, ये उसकी पहचान हुआ करती थी। तेज हंसना, गलत बात पर लड़ जाना, हंसते हंसते फिर सबको हंसाना, ये उसकी पहचान हुआ करती थी। देखना एक दिन मैं ये पूरी दुनिया की सोच बदल दूंगी। देखना एक दिन मैं ये पूरी दुनिया की सोच बदल दूंगी। वो ऐसा कहती थी। अफसोस, वो एक पुरुष प्रधान समाज में रहती थी। घर में भी उसको तेज हंसने पर डांटा जाता था। घर में भी उसको तेज हंसने पर डांटा जाता था। सबके हिस्से का ज्ञान उसी को बांटा जाता था। एक दिन घर लौटी वो डरी सहमी घबराई सी। एक दिन घर लौटी वो डरी सहमी घबराई सी। खिलता गुलाब थी पर उस दिन थी मुरझाई सी। उस दिन बस में उसके साथ कुछ हुआ था। उस दिन बस में उसके साथ कुछ हुआ था, किसी के गंदे हाथों ने उसे छुआ था। उस दिन बस में उसके साथ कुछ हुआ था, किसी के गंदे हाथों ने उसे छुआ था। 4 थप्पड़ तो वो उसको लगा कर आई थी।
4 थप्पड़ तो वो उसको लगा कर आई थी, पर कहीं उसके हाथ में ब्लेड, चाकू या छुरी तो नहीं, ये सोच वो मन ही मन घबराई थी। वो मर्दानी सी किसी से न डरने वाली हाँफ रही थी। वो मर्दानी सी किसी से न डरने वाली हाँफ रही थी। न जाने क्यों उस दिन नींद में भी वो कांप रही थी। बड़ी हिम्मत से उसने फिर से खुद को पाया था। बड़ी हिम्मत से उसने फिर से खुद को पाया था। बहुत हिम्मत करके वो लौट आई, पर फिर एक ख्याल उसके जहन में घर कर गया। काश लड़का होती तो कितना अच्छा होता। काश लड़का होती तो कितना अच्छा होता। बाहर जाती तो पूछती नहीं, बता कर जाती, जब मन किया तब घर लौट कर आती। बाहर जाती तो पूछती नहीं, बता कर जाती, जब मन किया तब घर लौट कर आती। हाँ, माना परेशानियां और जिम्मेदारियां तो तब भी होती। माना परेशानियां और जिम्मेदारियां तो तब भी होती, पर कम से कम 5 दिन तक वो दर्द तो नहीं सहना पड़ता। दर्द में हूँ, एक दिन की छुट्टी मिलेगी क्या, ये तो नहीं कहना पड़ता। अब क्योंकि वो सवालों की दुकान है, तो इस ख्याल के बाद उसके जहन में एक सवाल आया कि तुम तो ऐसी नहीं थी। एक घटना से डरकर तुम खुद को खोना चाहती हो। जो तुम बिल्कुल नहीं हो, तुम क्यों वो होना चाहती हो। थैंक यू। कहते हैं लड़कियों की जिंदगी कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो अब वो मोड़ आने वाला था जब जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब एक समय आएगा माँ बाप का घर छोड़ दूसरे घर जाना होगा। उस घर को भी अपना घर बनाना होगा। पर सवाल है मेरा कि क्या वो भी मुझे अपनाएंगे, बेटी का दर्जा दे पाएंगे। कभी रूठ जाऊं मैं, क्या वो भी मुझे मेरे अपनों की तरह मनाएंगे। वो तो पापा ही थे जो गोद में उठा लेते थे, मानो कंधे से सारा बोझ हटा देते थे। अब जिंदगी बदल गई थी। घर में उसके माँ बनने का शोर आया। गोद में तो सबने उठाया उसे, पर माँ की ममता देने ना कोई और आया। अब वो लड़की बहुत बदल गई, जिंदगी उसकी बहुत बदल गई। उलझी सी लड़की संभल गई। कई बार दूसरों के खातिर उसने खुद को खोया था। तब उसके अंदर कुछ टूटा, कुछ बिखरा, कुछ तो रोया था। पर अब समझ गई थी वो कि खुद को खोकर किसी ने कुछ नहीं पाया है। बस खोया अपना ही साया है। देखो औरत ने क्या क्या किरदार निभाया है। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन बनकर दिखाया है। और सुनो, औरत बिन ये संसार भी कहाँ आगे बढ़ पाया है। पर सवाल है मेरा तुमसे कि तुम क्यों खुद को अबला मानती हो। देखो, तुम खुद को थोड़ा कम जानती हो। तुम्हारे अस्तित्व का तुम्हें एहसास नहीं। देखो, यहाँ तुमसे ज्यादा कोई भी खास नहीं। थैंक यू सो मच। कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, पर ये कहूँगी कि अब वो उलझी सी लड़की भी समझ चुकी है कि वो दुनिया की सोच तो नहीं बदल सकती, पर हाँ, जैसा उसके भाई ने किया था ना, तो वैसा कोई और भाई ना करे। तो इसलिए, लेकिन बदलाव की शुरुआत तो अपने ही घर से होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये बदलाव सबकी दुनिया में आए, सबकी ज़िंदगी में आए, सबके घरों में आए। तो उम्मीद करती हूँ कि अब बदलाव की शुरुआत हमारे ही घरों से होगी। थैंक यू सो मच।